डीएलबी ने नगर निगम में राजस्व अधिकारियों को उपायुक्त लगाने के आदेश स्थगित कर दिए हैं। उपायुक्तों के स्वीकृत पद समेत मूल पत्रावली को भी तलब किया है। राजस्थान पत्रिका ने आज ये मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि नियम विरुद्ध 10 राजस्व अधिकारी को उपायुक्तों के पदों पर लगा दिया गया था। ग्रेटर निगम कमिश्नर विजयपाल सिंह ने तबादले के बाद भी अधिकारियों के पदभार बांटने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में ग्रेटर निगम में 20 अधिकारियों की उपायुक्त के पद पर लगाया गया था। 20 में से 10 राजस्व अधिकारी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर निगम में उपायुक्तों में केवल 12 ही पद हैं। अभी तक निगम के पास राजस्व वसूली के लिए 23 अधिकारी थे। इनमें से 10 को उपायुक्त लगा दिया था। बचे 13 में से 10 राजस्व अधिकारी सहित निगम में भेज दिए गए थे। ऐसे में अब केवल 3 राजस्व अधिकारी ही निगम में बचे थे। और हमारी सहयोगी जयपुर से जया गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जया, क्या कुछ अपडेट है? खबर का असर हुआ है? जी बिल्कुल, खबर का असर हुआ है। जो डीएलपी डिपार्टमेंट है उसने आदेश पर रोक लगा दी है। जो नगर निगम कमिश्नर ने जो 2 दिन पहले ऑर्डर निकाला था जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को डीसी के पद पर लगा दिया गया था, इस वाले आदेश के ऊपर डीएलपी डायरेक्टर ने इसको स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही जो इस पूरे मामले की जो मूल पत्रावली है उसको भी जांच के लिए डीएलबी में मंगवाया है और साथ ही उसमें उपायुक्त के कितने पद हैं और कितने उन पदों की तुलना में कितने अधिकारी लगा दिए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी भी तलब की गई है, मांगी गई है। और इस मामले पर मंत्री जो स्वास्थ्य शासन मंत्री हैं शांति धारीवाल और जो डीएलबी डायरेक्टर हैं उनकी और कई बड़े अधिकारियों की आज कई घंटे तक बैठक भी चली और उसके बाद ये आदेश निकाला गया। इस वक्त जब रेवेन्यू की काफी कमी है कोरोना काल के चलते, ऐसे समय में ये डिसीजन किया गया था, तो क्या ये हड़बड़ी में लिया गया निर्णय था या इसके पीछे मंशा कुछ और थी? जया सर, इसके पीछे जो मंशा हमें एक बार में सामने आती है उसका सबसे बड़ी बात है कि जो चहेतों को जो मलाईदार कुर्सी है उसके ऊपर बैठाना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कमिश्नर हैं उनका तबादला हो चुका है। उसके बाद कुछ चहेते अधिकारियों को, कुछ चहेते अफसरों को ऑबलाइज करने के चलते उनको अच्छे पदों पर मलाईदार पदों के लाभ देने के लिए यह ऑर्डर निकाला गया है। और जैसे ही ऑर्डर निकाला गया उसके बाद नगर निगम में एक तरीके से खलबली मच गई। लोगों ने, कई अधिकारियों ने दबे शब्दों में, दबे जुबान में इसका अपोज भी किया, विरोध भी किया। लेकिन कहा जा रहा है कि बाद में रिलीव होने से पहले जो है उन्होंने उनको लाभ देने के लिए यह निकाला है। तो किस तरह की इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं डीएलबी में रही है, नगर निगम में रही है? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं थी और इसकी वजह से जब खबर इसकी प्रकाशित की गई तो इस अधिकारी काफी हड़कंप मचा और उसके बाद इस आदेश को वापस लेना पड़ा। तो अब जब यू टर्न हुआ है तब किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां से मिली हैं? जी, ना केवल इस ऑर्डर को एक बार स्थगित किया गया है बल्कि इस पूरे मामले का परीक्षण भी करवाया जाएगा। पूरे मामले की जांच भी बिठाई गई है कि आखिर ऐसे कदम क्यों उठाया गया, ऐसे ऑर्डर क्यों निकाले गए जो शुरू से ही जिसके ऊपर इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हुई। इस पूरे मामले की जांच के लिए इसका परीक्षण भी करवाया जाएगा। डीएलपी डायरेक्टर खुद इसका परीक्षण करेंगे और तभी पूरा मामला इसमें सामने आएगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। और मंत्री से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? मंत्री का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? मंत्री ने स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो स्वायत्त शासन निकाय है उसको हम राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही देखते हैं। जो डीएलपी डायरेक्टर ने जो ऑर्डर निकाले कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मंत्री ने ही सबसे पहले इस मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने जांच के लिए डीएलपी डायरेक्टर को आदेश दिए, जिसके बाद यह दोनों ऑर्डर निकाले गए हैं। जी, शुक्रिया जया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक आदेश निकालकर पूरे मामले को स्थगित कर दिया गया है और मंशा चूंकि ठीक नहीं थी लिहाजा वापस इसको लेना पड़ा। और ऐसे समय में जब राजस्व अर्जन का संकट है, राजस्व का संकट है, ऐसे में राजस्व अधिकारियों की जरूरत थी और निश्चित तौर पर यह फैसला गलत था और यही ये साबित करता है क्योंकि वापस लेना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है।